स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अध्याय 6। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 से। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। अगर आप लोगों ने अध्याय 6 की क्लासेस नहीं किए हैं तो उनको कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है वो, लेकिन उसको समझना पड़ता है। तो उसको समझने के लिए पहले आप लोग अध्याय 6 को कंप्लीट से पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अध्याय 7 पे। हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 7। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं अध्याय 7 का चैप्टर का नाम क्या है। इसका नाम है दर्पण। दर्पण मतलब आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। दर्पण मतलब क्या होता है, जब आप 2 और 3 क्लास में थे। ठीक है, तो दर्पण मतलब क्या होता है, आईना। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेजिंग। ठीक है, तो अध्याय 7 जो है, इस चैप्टर का नाम है दर्पण प्रतिबिंब। मतलब आईना में जो प्रतिबिंब हमारा बनता है तो उसको बोलते हैं मिरर इमेजिंग। ठीक है, उसको पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे परिचय। पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, तो दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र को देखने से जो चित्र दिखाई, चित्र यानी कि आकृति का मतलब ही चित्र होता है, ये मैंने बता दिया है, दिखाई देता है, उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि क्योंकि बाद में आपको याद रहे। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे ही मैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाती हूँ तो आप लोग अगर बस क्लासेस देख रहे हो तो बस देखो मत, क्लासेस क्या करो, कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, ताकि आप बाद में पढ़ने के लिए याद रख पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दर्पण में परिचय जो हमारा, मैं वो लिख देती हूँ। दर्पण में किसी वस्तु, दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र यानी कि आकृति दिखाई देती है या दिखाई देता है, उसे ही दर्पण प्रतिबिंब, उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं एक बार पढ़ के भी बता दूंगी। ठीक है, यानी कि दर्पण में किसी वस्तु, कोई भी सामान हो सकता है, अक्षर यानी कि जो क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 कोई भी अक्षर हो, या अक्षर, संख्या या किसी चित्र, कोई भी चित्र हो या आकृति यानी कि चित्र दिखाई देता है, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। मान लेते हैं ये हमारा आईना है, आईना में हम, आईना के सामने हम क्या है, खड़े हैं, तो आईना में हम ही दिखेंगे, है ना, हम ही दिखेंगे, तो उसी को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैं यहाँ पे परिचय बता रही हूँ। ठीक है,
इसका बता रही हूँ परिचय दर्पण प्रतिबिंब का। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र दिखाई देता है, कोई चित्र दिखाई देता है, उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बारे में नेक्स्ट चीज कहा जा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में दर्पण को वस्तु की ओर अर्थात दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे रखा गया होता है। पहला प्रश्न में क्या किया जाता है, दर्पण को वस्तु की ओर दाएं बाएं ऊपर या नीचे रखा जाता है। फिर यह पूछा जाता है कि उस ओर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्या पूछा जाता है, देखो ये हमारा है मिरर, ठीक है, ये हमारा है मिरर यानी कि दर्पण यानी कि आईना, ठीक है। आईना के बाएं ओर कुछ रखा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मिरर में वो कहाँ पे दिख रहा है। मिरर के बाएं ओर हम कोई सामान रखे हैं तो मिरर में वो बाएं दिख रहा है, दाएं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है वो हम लोग को बताना होता है। उसी के लिए हम लोग को 4 ऑप्शंस दिया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज कि दाएं ओर रख सकता है, ऊपर रख सकता है, नीचे रख सकता है, मिरर के पर सामने, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर यह पूछा जाता है कि उस ओर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरे प्रकार में प्रश्न में सिर्फ यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और एक प्रश्न में पूछा जाता है कि वो किस ओर है। बाएं में रखा गया तो दाएं ओर दिख रहा है मिरर में, या ऊपर रखा है तो नीचे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। और दूसरा टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैसा दिख रहा है, मतलब जो वस्तु को रखा गया वो आईना में कैसा दिख रहा है, ठीक है। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाईं या बाईं ओर होती है। और इसमें एक क्वेश्चन में क्या करता है, दर्पण को बाएं या दाईं ओर रखता है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वस्तु को दाएं या बाईं ओर रखता है। समझ में आ गया। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब है हल करने की विधियां। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। परिचय हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप परिचय से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब है हमारे पास हल करने की विधियां। दर्पण से संबंधित प्रश्नों को 2 प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दर्पण से संबंधित प्रश्नों को 2 प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट हमारा है दर्पण के बाएं या दाएं होने पर। फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, दर्पण यानी कि आईना को दाएं रखा जा सकता है या बाएं रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट विधि है, दर्पण के बाएं या दाएं होने पर दर्पण के दाएं या बाएं होने पर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा आता है, यदि वस्तु के दाएं या बाएं ओर दर्पण हो
यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो, यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। दर्पण के दाएं या बाएं होने पर का ये पहला कंडीशन है। यदि वस्तु के दाएं या बाईं ओर दर्पण हो, वस्तु बीच में है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा वस्तु है और ये है हमारा मिरर, ठीक है। मिरर वस्तु कहाँ एकदम मिडिल में ही रहेगा, मिरर बाईं ओर या दाईं ओर हो सकता है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। अगर देखो मान लेते हैं ये मिरर है और ये हमारा वस्तु है, ठीक है। मिरर जो वस्तु है हमारा वो है हमारा बीच में, लेकिन मिरर को या तो बाईं ओर या दाईं ओर रख सकते हैं। तो वस्तु का जो ऊपरी भाग है और जो नीचा भाग है वो सेम रहेगा, स्थिर रहेगा, और जो मिडिल का पार्ट होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जो हम लोगों को बताया जा रहा है वो मैं लिख देती हूँ, तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को कहा जा रहा है, वस्तु का दाएं भाग दर्पण प्रतिबिंब में, ये सब पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन बनाते टाइम इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इनको याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का नेक्स्ट कंडीशन बता रहे हैं, वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में
ओर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है दूसरे कंडीशन में, वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। यानी कि जो हमारा मिरर है, ठीक है, इसमें भी क्या है, दर्पण के दाएं या बाएं होने पर दर्पण दायां हो सकता है या बायां हो सकता है, लेकिन जो वस्तु है वो स्थिर रहता है। ठीक है, वस्तु जो है स्थिर रहेगा, मतलब मिडिल पार्ट में ही रहेगा, मिडिल पार्ट में नहीं। जैसे बायां और दायां होने पर उसका लागू करता है कि मिरर किस साइड है, दायां है या बायां है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में जो पूछा जा रहा है, तो हम लोग जब इस तरह से रख रहे थे वस्तु, तो फर्स्ट वाले कंडीशन में उसका ऊपरी भाग और उसका नीचा भाग चेंज नहीं हो रहा था, स्थिर हो रहा था। दूसरा जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि हमारा जो वस्तु इस तरह से रखा गया है, इसका ऊपरी भाग जो है वो दाईं ओर चला जाता है और उसका नीचे वाला भाग वो बाईं ओर प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम लोग बनाएंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। उससे पहले आप लोग लिख लो, अच्छे से क्लियर हो जाओ। ठीक है, तो लिख लोगे तो बाद में भी उसको देख के आप लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रूल अपना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट, जिसमें कि दर्पण के बाएं या दाएं होने पर होता था। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। इसमें दर्पण क्या है, दर्पण दाएं या बाएं हो रहा है, लेकिन दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, दर्पण ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। ये वाला जो हमारा है कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसमें क्या होगा, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर हल करने की विधि। दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो, ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो, तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का, तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का, ध्यान से पढ़ना है, वस्तु का ऊपरी भाग नीचे, ऊपरी भाग नीचे हो जाएगा। ठीक है, दर्पण में, रियल में नहीं, दर्पण में ऊपरी भाग जो है वो नीचे हो जाएगा और निचला भाग जो है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा था, स्थिर रह रहा था, ऊपर भाग ऊपर ही रह रहा था, नीचे भाग नीचे ही रह रहा था, स्थिर था। ठीक है, लेकिन इसमें ऊपरी भाग नीचे तथा निचला भाग ऊपर हो जाता है।
ठीक है, तो पढ़े, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। क्या लिखा गया है यहाँ पे, यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो, वस्तु हमारा बीच में है, वस्तु के ऊपर दर्पण हो सकता है, वस्तु के नीचे दर्पण हो सकता है। ठीक है, वस्तु कहाँ है, बीच में है, वस्तु के ऊपर दर्पण हो या नीचे दर्पण हो, उसमें क्या होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो नीचे दिखाई देता है, जो निचला भाग है ऊपर दिखाई देता है। कहाँ, मिरर में, रियल में नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये है हमारा लास्ट पॉइंट। उसके बाद में जो हमारा अल्फाबेट्स होता है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लिख के कि दर्पण में कैसा दिखाई देता है और रियल में कैसा दिखाई देता है नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग दर्पण प्रतिबिंब जो चैप्टर है हमारा यहीं तक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मैंने सारा परिचय और हल करने की विधियां बता दी हैं, आप लोग वो आप पढ़ के प्रैक्टिस करो, उसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।